हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। मैं हूं अंकित सिंह चौहान और आज का वीडियो है हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज़ का एक एक्सटेंशन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की। आप कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे प्लेस कर सकते हैं, आज हम जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन करेंगे। सपोज़ मेरा ज़ीरोधा में है, आपका एंजल ब्रोकिंग में, जिसमें भी है। उसके बाद अपन लोग एक शेयर चूज़ करते हैं, अडवाणी होटल ले लेते हैं, बढ़िया शेयर है, प्रोस्पेक्टिव है काफ़ी। इसमें हम लोग जाते हैं बाय पे। इसमें हम लोग को दिखेंगे मेजरली दो टाइप के ऑप्शन प्रोडक्ट, MIC और CNC, MIS और CNC। CNC बोले तो कैश एंड कैरी। आप कैश एंड कैरी का मतलब आप उस ट्रेड को इसकी डिलीवरी लेना चाहते हो उस शेयर की, राइट। आप उसको अपने डीमैट अकाउंट में चाहते हो, तो अगर आप CNC करेंगे तो आप इस शेयर की डिलीवरी लेंगे और वो शेयर आपको T+2 डेज़ में डिलीवर हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। आपको इसके लिए अपना जो भी प्राइस है 44.35, तो आपको उसको पूरा 44.35 प्राइस आपको देना पड़ेगा। सपोज़ आप 100 क्वांटिटी लेते हैं तो आपको 4435 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। 4435 आपका अमाउंट होगा, वो आपको एग्जैक्ट पे करना पड़ेगा, तब आपको उसकी ट्रेड मिलेगी। हालांकि MIS में ऐसा नहीं है। आपको MIS में थोड़ा बहुत लेवरेज मिलता है, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर या रेगुलर ऑर्डर। अब CNC और तो आप समझ गए होंगे ना कि कैश एंड कैरी है, इसमें आपको डिलीवरी लेनी है, फुल अमाउंट देना है, इतनी सी बात है। MIS क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपको आज ही अगर ख़रीदना है और आज ही बेचना है तो आप इंट्राडे कर रहे हैं। MIS में कैसा है कि आपका आज ख़रीदा और कभी भी बेचा, कल परसों नरसों जब भी आपका मन किया। MIS में होता है कि आपने अगर कोई स्टॉक आज ख़रीदा है तो उसको आपको आज ही बेचना भी होगा। इसमें आपके अब ऑर्डर के टाइप्स आते हैं मेजरली, जो उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपका मार्केट ऑर्डर ये होता है पहला। इसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस यानी कि ये प्राइस, इस पे अगर आप ख़रीदते हैं शेयर तो वो आपका मार्केट ऑर्डर होता है। जब आप मार्केट प्राइस पे कोई शेयर ख़रीदते हैं तो वो आपका मार्केट ऑर्डर होता है। सिंपल है। लिमिट ऑर्डर देखते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि इसमें आप स्पेसिफाई करते हैं अपने ब्रोकर को कि मुझे इस प्राइस पे ये शेयर चाहिए। 44.35 चल रहा है सपोज़, लेकिन आपने कहा कि नहीं, जब ये 44 से 42 हो जाए तब मैं इसको ख़रीदूँगा, तब तो मेरे लिए ये स्टॉक ख़रीद देना। तो ये होता है आपका लिमिट ऑर्डर। इसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया कि 100 क्वांटिटी 42 रुपीज़ के प्राइस पे मुझे ख़रीद के दे देना जब ये 42 हो जाए प्राइस, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा लेवरेज भी ज़्यादा मिलता है, आपको इसके लिए पूरा पेमेंट नहीं करना होता है। इसमें ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, डिपेंड करता है शेयर टू शेयर ये और टाइप्स ऑफ ऑर्डर पे भी। अगर कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर है तो 20x तक लेवरेज आपको मिल जाता है, अन्यथा 6x 5x आपको मिलता ही है। ये हो गया आपका लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर देखते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है कि सपोज़ आपने कोई शेयर बाय किया था, जैसे करंट प्राइस ये चल रहा है 44.35, आपने ख़रीदना है, आपने लगा दिया कि बेचना है, आप ऑलरेडी ट्रेड में हैं। अब आपने लगा दिया कि जब ये 44.35 चल रहा है, जब ये 42 या 41 का हो जाए तब इसको आप बेच देना, ब्रोकर से आपने कह दिया। इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं बेयर करना है। आपने लॉस को स्टॉप करने के लिए आपने जो ऑर्डर लगाया है ये, वो है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसमें एक होती है ट्रिगर वैल्यू। ट्रिगर वैल्यू क्या करती है कि आपने जैसे 41 अपना टारगेट प्राइस रखा है यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए कि 41 पे मुझे बेच देना, तो आपको इसका ट्रिगर प्राइस सेट करना पड़ेगा 41.5 या 41.2, कुछ भी इसके 41 के आसपास ही, ताकि जब ये ऑर्डर आपका ट्रिगर होगा, जब मार्केट प्राइस इस पे आएगी, आपके ट्रिगर वैल्यू पे आएगी, तब आपका ब्रोकर क्या करेगा, इस ऑर्डर को उठा के आपकी अपने ब्रोकर को एक्सचेंज को भेज देगा। तो ये जो 41.2 है और आपका जो प्राइस है 41, इसके बीच में कहीं आपको वो आपका एग्ज़िट कर देगा ट्रेड से। क्लियर है। कुल मिला के स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है 41 का टारगेट और ट्रिगर है 41.2 या 5 का, जो भी इसके आसपास ही रखना है, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, तो उसके बीच में कहीं वो आपका ट्रिगर कर देगा, आपका जो पोजीशन है उससे आप एग्ज़िट कर जाओगे। क्लियर है। अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है
वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इसमें हम समझ लेते हैं स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि जो भी आप इसको सेट करेंगे 44.35 से, सपोज 44.35 अभी है, आपने कहा कि 41 पे से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं झेलना है, जब 41 आए तो इसको बेच देना। अब 41 जैसे ही पहुंचा शेयर का प्राइस, आपके ब्रोकर ने क्या किया कि आपका ऑर्डर लगा दिया एक्सचेंज के पास। अब 41 से सपोज तब तक और प्राइस नीचे आ गया तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस मार्केट पे लगाया हुआ है, राइट। आपने यहाँ रेंज नहीं है, जैसे आपके पास स्टॉप लॉस इस वाले में रेंज थी, इसके और इसके बीच में आपको मिल जाता था एग्जिट पॉइंट, लेकिन यहाँ क्या है कि सिर्फ आपके पास ट्रिगर वैल्यू है दिस वन, आपके पास कोई एग्जिट वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट। तो हो सकता है 41 पे बिके, हो सकता है और नीचे बिके उसके, लेकिन बिक जाएगा ये गारंटी है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे आपने ऑर्डर लगाया है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है मेन डिफरेंस, आप ये समझते हैं स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस मार्केट। इसमें क्या है कि क्या होता है कभी कभी कि स्टॉप लॉस आपने जैसे लगा रखा है नॉर्मल वाला, ये वाला, तो क्या होता है कि कभी कभी स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आता है, राइट। हो सकता है जो आपने लगाया हो प्राइस स्टॉप लॉस, इसमें जैसे आपने लगा दिया है टारगेट अपना 40 और यहाँ भी आपने लगा दिया 41, ठीक है। 41 अभी करंट प्राइस क्या है, ये जस्ट अ मिनट, ये करंट प्राइस है 44.35, ठीक। आपका प्राइस पहुंचा 41, ट्रिगर हो गया आपका ऑर्डर, वो एक अपने ब्रोकर ने भेज दिया एक्सचेंज पे कि भैया 40 और 41 के बीच में इस शेयर को निकाल देना है। लेकिन अगर ये स्टॉक जो बहुत तेज़ी से अगर नीचे गिर रहा होगा, हो सकता है कि ये सीधे सीधे 39 पहुंच जाए, या हो सकता है 38 पहुंच जाए, तो ये आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पेंडिंग ही पड़ा रह जाएगा, और हो सकता है आप काफ़ी लॉस में चले जाएं इस वजह से लोग SLM का यूज़ करते हैं। SLM में क्या है कि सिर्फ ट्रिगर वैल्यू होती है आपके पास, अगर इसके नीचे जा ही रहा है तो बिक जाएगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, एटलीस्ट भले ही लॉस पे हो लेकिन हो जाएगा। यहाँ तो कोई वही नहीं है श्योरिटी, अगर एक बार मिस हो गया तो वो मिस होता चला जाएगा, और आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो जाता चला जाएगा। यहाँ पे उसके चांसेस नहीं है स्टॉप लॉस मार्केट में कि आपका ये ट्रिगर नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिगर होगा ही होगा, क्योंकि आपने मार्केट प्राइस पे ट्रिगर करना है। सिंपल है, समझ गए। अब हम देखते हैं रेगुलर वेराइटीज़ को, रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, AMO, ये समझते हैं हम लोग, ठीक। रेगुलर कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसा कि होता है हमेशा, प्राइस डाला आपने और बाय कर दिया, ये बहुत ही रेगुलर ऑर्डर हो गया, एकदम नॉर्मल सा। अब ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि आपने एक ब्रैकेट बना दिया, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और अपने स्टॉप लॉस का, 3 चीज़ें आपने लगा दी उसमें, ठीक है। ब्रैकेट कैसा होता है हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे एक ब्रैकेट होता है, बीच में कुछ होता है, ठीक। वैसे ही आपने बहुत ही लिमिटेड कर दिया अपने ट्रेड को, हमें बाइंग पॉइंट भी पता है, हमें एग्जिट पॉइंट भी पता है, हमें स्टॉप लॉस भी पता है, तो बहुत ही लिमिटेड है, इस ब्रैकेट के अंदर सब कुछ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने अपने ब्रोकर को दे दी। इसमें क्या हुआ कि आपने लिमिट ऑर्डर में ब्रैकेट ऑर्डर लगाया, प्राइस सेट किया, सपोज 44.35 था, आपने कहा कि मेरे को ख़रीदना है जब ये हो जाए 42 नीचे जाएगा अपन ख़रीद लेंगे, ठीक। अभी 42 पे आया, फिर आपने कहा कि जब हमने ख़रीद लिया है तो एक स्टॉप लॉस भी सेट कर देते हैं और एक टारगेट भी सेट करते हैं। टारगेट आपने रखा सपोज 48, ठीक है, 42 पे ख़रीदेंगे, 48 पे बेच देंगे, ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट, ये हो गया एग्जिट पॉइंट। अब हमें एक स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट ऑर्डर है। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया सपोज़ कि 40 रुपीज़, इसके नीचे जाएगा अगर 40 के नीचे, तो ये अपने आप सेल ऑफ हो जाए, आपका लॉस जितना भी है 2 रुपये का वो होगा, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिक्योर होता है ये ऑर्डर टाइप, सारी चीज़ें इसमें सारी होती हैं, ब्रोकर के पास एग्जीक्यूट कर देता है, इसलिए आपको इस टाइप के ऑर्डर में लेवरेज काफ़ी मिल जाता है, 20 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है आपको। लेवरेज आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपके पास सपोज़ 1000 रुपये हैं तो आप उससे 20 टाइम्स यानी कि 20,000 तक का आप स्टॉक उससे परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक्स में होता है, कुछ 160-170 स्टॉक्स हैं जो आपको लेवरेज इतना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। हालांकि रेगुलर ऑर्डर में भी आपको ठीक ठाक लेवरेज मिल जाता है।
ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर हम समझ गए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं, हालांकि यूज़ लोग बहुत कम करते हैं। इसको समझने के लिए आप स्टॉप लॉस को समझते हैं। स्टॉप लॉस आपको क्लियर ही है कि एक सर्टेन वैल्यू है जो आपने अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ब्रोकर को बता दी कि ब्रोकर भैया 40 के नीचे जाए तो सेल ऑफ हो जाए, इससे ज़्यादा रिस्क मैं बेयर नहीं कर सकता। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आपने सपोज एक का आपने इसको सेट कर दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इससे क्या होगा कि आपका जो प्राइस है 42 रुपीज़, इस पर आपका बाय हो गया और ये चला है टारगेट की तरफ, ठीक, टारगेट की तरफ चल रहा है, तो आपने जो ये ट्रेलिंग वैल्यू रखी है, अगर ये 42 का 43 हुआ तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका 40 से 41 हो जाएगा। ये ट्रेल कर रहा है, आप इसको 0.5 भी लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 भी लगा सकते हैं, समझ गए ना। जैसे जैसे प्राइस टारगेट की तरफ चलेगा ये आपका ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है, प्राइस चलेगा टारगेट की तरफ ऐसे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कवर ऑर्डर देखते हैं। कवर ऑर्डर आपका क्या होता है कि आधा ब्रैकेट समझ लो आप इसको, इसमें आपके पास एंट्री पॉइंट होता है और स्टॉप लॉस होता है, कोई टारगेट नहीं पता होता जब आपको, तो उसको होता है, वो होता है कवर ऑर्डर। टारगेट आप सोचते हैं कि मैं एग्जैक्ट क्यों डिसाइड करूं, हो सकता है कि इसमें ज़्यादा भी प्रॉफिट होने वाला हो किसी शेयर में, हो सकता है उसकी वैल्यू 42 पे हमने बाय की है, तो हो सकता है कल को क्या मतलब, ये तो आपका इंट्राडे ट्रेड है, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद वो 52 कुछ भी हो सकती है। तो आपने कोई ऐसा एग्जिट पॉइंट नहीं डिसाइड किया, आपने सिर्फ डिसाइड किया है स्टॉप लॉस। ये आपने रख दिया कि टारगेट भैया मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉप लॉस आप मेरा 40 का मान लो, 42 पे बाय किया और स्टॉप लॉस भी लगा दिया कि 40 पे नीचे जाए तो अपने आप ब्रोकर इसको सेल ऑफ कर देगा। अब आप बैठे हैं सामने स्क्रीन के, देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे ऊपर जाए मैं इसको एग्जिट करूं, जब अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लें तब। तो ये होता है आपका कवर ऑर्डर। इसमें आपका सिर्फ एक साइड से कवर है, यानी कि स्टॉप लॉस कवर है, इसमें आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, आपको अपने हिसाब से इसको एग्जिट करना होगा। और अगर आप एक दिन में इंट्राडे में एग्जिट नहीं करते विद इन अ डे, तो ये ब्रोकर अपने आप आपको एग्जिट करा देगा 350 या 320 PM पे, ठीक है, क्लियर है। AMO पे आते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है कि जब मार्केट बंद हो जाती है, 320 पे आपका सब स्क्वायर ऑफ हो गया, 350 मार्केट भी बंद हो गई, सब कुछ हो गया, आप कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन सपोज़ कोई न्यूज़ आ गई है ऐसी किसी स्टॉक से रिलेटेड, या कोई AGM का रिज़ल्ट या कोई रिज़ल्ट आया है, उस दिन ट्रेड नहीं किया आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि कल इस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाने वाला है, आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो चल रहा है 43.5 सपोज चल रहा है, आपको लग रहा है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो आपने आज ही आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके लिए आपने रख दिया अपना प्राइस कि भैया कल ये बढ़ेगा, जैसे ही 45 पहुँचे आप मेरे लिए बाय कर देना एक, आपने ये ऑर्डर लगा दिया, ठीक, सिंपल है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसीलिए होता है, जो एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते हैं ज़्यादातर वो इसको यूज़ करते हैं, जो जॉब पे होते हैं या फील्ड पे होते हैं, तो वो अपना कभी भी देख के कोई न्यूज़ के बिहाफ पे इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये ब्रोकर आपका एक्सचेंज पे लगा देता है, सुबह मार्केट खुलने के पहले एक्सचेंज पे लगा देता है ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है। डे और IOC ये आपको इसको चलिए इसको भी समझ लेते हैं। डे होता है कि जैसे कोई ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो पेंडिंग पड़ा है, तो वो कब तक पेंडिंग पड़ा रहे उसको आपको डिसाइड करना है। डे मतलब होता है कि अगर आपने कोई ऑर्डर डाल दिया है ब्रोकर के पास, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अभी आपका टारगेट दूर है जो आपने बाइंग या सेलिंग का रखा है, तो वो पूरे दिन एक्टिव रहेगा डे में, जब तक कि आपका मार्केट टाइमिंग्स चल रही हैं। IOC में क्या होता है कि इमीडिएट और कैंसिल, अगर ये तुरंत हो जाए तो ठीक, नहीं तो भैया इसको कैंसिल कर दो, हमें इसमें फिर ट्रेड नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात है डे और IOC में, ठीक है। हम लोगों ने सारे टर्म्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए, हाँ जी कर लिए, ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। डिस्क्लोज क्वांटिटी ये आपका टर्म रह गया, इसको भी समझ लेते हैं, हालांकि बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या होता है कि सपोज़ आपको बल्क बाइंग करनी है, आपको सपोज़ 1000 शेयर्स लेने हैं या 10,000 शेयर्स लेने हैं किसी कंपनी के, लेकिन आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, आपने डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल दिया कि नहीं मुझे सिर्फ इसमें कितने लेने हैं, सपोज़ कहाँ गया, मार्केट रेगुलर CNC डिस्क्लोज क्वांटिटी,
इसमें आपने डाल दिया कि भैया एक बार में सिर्फ 100 दिखाने हैं मार्केट में। तो अब आपका जब ऑर्डर प्लेस होगा तो जब मार्केट डेप्थ होती है उसमें आपका जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है वो 100 ही दिखाएगी। 100 के आपके कई सारे ऑर्डर्स होंगे, मतलब मार्केट में विजिबिलिटी आपकी सिर्फ 100 की ही होगी। अगर आप 1000 चाहिए तो 10 बार में दिखाएगा और आपके बाइंग हो जाएगी। जब आप बल्क बाइंग करते हैं तब ये इसको रहते हैं ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा रेट पे ना मिल जाए। देखिए जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड कोई कर रहा होता है तो उसकी प्राइस दुकानदार हाई लगा देता है कि भैया इसको तो लेना ही है, इसने तो ऑर्डर प्लेस कर ही रखा है तो चलो इसको हाई प्राइस पे देते हैं। इस वजह से हम इसको डिस्क्लोज क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज क्वांटिटी हम लोग हमेशा 1/10 तक अलाउड रहता है। आप 100 है तो आप 10 तक डिस्क्लोज क्वांटिटी डाल सकते हैं। सिंपल है। आई होप आपको सारे टर्म्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। सारी चीज़ हमने कवर कर ली है। स्टॉप लॉस, टारगेट, सेट टारगेट, ये जीटीटी का होता है, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स, यानी कि ये सीएनसी में हम लोग होते हैं जब डिलीवरी करते हैं, लेते हैं किसी ट्रेड की, उसमें ये रखा जाता है सेट स्टॉप लॉस, सेट टारगेट। ये हमारे डिलीवरी ट्रेड्स के लिए होता है कि परसों नरसों आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करा या फिर आपका टारगेट हिट करा। जब भी आप जो भी आपने डाल रखा है टारगेट वो जब मीट करेगा तब तक ये आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा। क्लियर है। अब हमने सारे के सारे टर्म्स इसमें कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, इसको लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।